अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि बैरिस्टर गौहर खान, सलमान सफदर और ज़हीर अब्बास चौधरी की बानी से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने बैकडोर डायलॉग की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, जिन लोगों से बात होनी चाहिए, कोशिश है उन्हीं से बात हो। अडयाला जेल के करीब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना था कि कोशिश है बानी और बुशरा बीबी की फौरी रिहाई हो। वो 700 दिन से जायद अरसे से जेल में है। प्लीज होना चाहिए। हमारी तो कोशिश है कि खान साहब की फिलफोर रिहाई हो, बुशरा बीबी की फिलफोर रिहाई हो। बिल्कुल पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन है और कितने अरसा से 700 दिन से ज्यादा खान साहब को रखा गया है, बीबी को जो इतना रखा गया। मेरी सबसे ये इल्तिजा होगी कि 3 साल हो गए, अब अपने कौम पे भी कोई रहम करे। आगे की तरफ बढ़ने का पहला शर्त ये होना चाहिए कि ये सख्तियां ना हो। देखो मामूली सी चीज पे दिल जो है ना वो हो जाता है। आप इतने बड़े पॉपुलर लीडर को, जो सारी दुनिया मानती है कि मुल्क में 30 में बड़ी पॉपुलर लीडर है, उनको आप एक्सेस दे ताकि हम उनसे बात करें। और जब एक्सेस होगा, उनसे बात होगी तो आपकी बात ठीक है, मैं भी उनसे डिस्कस करूंगा हमारे को क्या ऑफर हुई है, मुज़ाकिरात की क्या बात हुई थी, जो असीरान है उनका जो लेटर आए थे उस पर भी डिस्कशन होगी। लेकिन अगर आप एक्सेस ही नहीं देंगे तो कहीं बात नहीं होगी, जब बैठेंगे तो बात बने। रावलपिंडी में रवात से मोटरवे चौक तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि ये 2 किलोमीटर तक ट्रैक का मंसूबा आवाम के लिए गेम चेंजर होगा, जबकि नवाज शरीफ फ्लाईओवर अडयाला रोड 1 किलोमीटर का होगा। रिंग रोड और अंडरपास मंसूबे भी रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए जा रहे हैं। जनूबी पंजाब में साफ पानी और छोटे डैम्स के मंसूबे भी शुरू कर रहे हैं। पंजाब में 12,000 किलोमीटर सड़कें मुकम्मल हो चुकी हैं। रवात से मोटरवे चौक तक पूरा सिग्नल फ्री कॉरिडोर हम पिंडी के लिए बना रहे हैं और 2 किलोमीटर्स का ये सिग्नल फ्री पैसेज है। पिंडी के सिटीजन्स के लिए ये एक गेम चेंजर मंसूबा होगा। इसी तरह जो नवाज शरीफ फ्लाईओवर अडयाला रोड तकरीबन 1 किलोमीटर का वो फ्लाईओवर है, जिसको अभी हम इनॉग्रेट करके आए हैं। रिंग रोड भी बहुत तेजी से, पिंडी रिंग रोड जो है वो तेजी से उस पर काम हो रहा है। DP अंडरपास है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर का ये है, जिसको 114 दिन के रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट किया गया। पीने का साफ पानी साउथ पंजाब को मुहैया करेंगे इंशाल्लाह ताला। छोटे छोटे डैम्स भी बनाने जा रहे हैं। जो CNW ने पूरे पंजाब में पिछले 1 साल में काम किया है, जिसमें 12,000 किलोमीटर्स की रोड्स बनी है। वफाकी काबीना ने कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी है। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने हुकूमती सतह पर चीनी दरामद करने के इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए हैं। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है कि चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के ज़रिए की जाएगी। चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ये इक़दाम उठाया गया। चीनी दरामद का तरीक़ा माजी की हुकूमतों से मुख्तलिफ और वाज़ेह तौर पर बेहतर हिकमत अमली की नुमाइंदगी करता है। माजी में अक्सर चीनी की मसनूई क़िल्लत पैदा करके कौमी ख़जाने पर बोझ डालकर सब्सिडी पर इन्हिसार किया जाता था। मौजूदा हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फ़ैसला उस वक्त किया था जब चीनी वाफर मिक़दार में दस्तयाब थी। चीनी की कीमतें आसमान को छूने लगी। फ़ी किलो चीनी कराची में 200 रुपये किलो तक जा पहुंची। लाहौर में भी शहरी 200 रुपये फ़ी किलो तक चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। कोयटा में फ़ी किलो चीनी 190 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। बढ़ती कीमतों पर शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। आवाम पहले ही महंगाई में पिसी हुई है और ये जो चीनी आए रोज महंगी हो जाती है, हुकूमत को चाहिए कि इसको आड़े हाथों ले। चीनी के स्टाकिया है उनको पकड़े। गवर्नमेंट से उम्मीद यही है, जो कर रही है बस अल्लाह हाफिज, अल्लाह ही बेहतर जानता है। कुछ चीनी आज कुछ रेट है, कल कुछ रेट है। सैलरी वालों की सैलरी वही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पता नहीं क्या कंट्रोल करेंगे क्या नहीं करेंगे। गरीब आदमी के बस में कुछ भी नहीं है। ये तो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इन पे तो एक्शन लेना चाहिए कि कम से कम मज़दूर बंदा है जिसकी 30,000 रुपये 35,000 रुपये तनख्वाह है, वो इस चीज़ को अपने घर के 2 बच्चे बीवी किराए का घर वो कैसे गुजारा करेगा। भाई जो भी बंदा है इसमें मुलव्वस है उनको बेनकाब करें और उनको सज़ा दें, जो भी कर सकते हैं उनके साथ। हुकूमत का ये काम देंगे कि ये चीनी के अलावा भी कितनी चीज़ें महंगी हैं, कुछ और चीज़ों तो यार रेडी थी महंगी, चीनी भी इतनी महंगी कर दी। और किस ऐसे घर है नहीं जिसकी ज़रूरत नहीं है, दूसरा खर्चात बंदा नहीं पूरी कर सकते तो फिर बंदा चीनी कहाँ से ले जाएगा मेरे भाई। देखिए जी, इस मुल्क में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है
उसकी वजह यह है कि जितने भी शुगर माफिया हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं। लियारी में बिल्डिंग गिरने के वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कमेटी की चेयरमैनशिप कमिश्नर कराची हसन नकवी करेंगे। दीगर मेंबरान में स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट आयशा हमीद, डायरेक्टर कंप्लेंट डेंजरस बिल्डिंग्स कमेटी SBCA नदीम अहमद, डिप्टी डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आसिफ अली लांगा शामिल हैं। तहकीकाती कमेटी वजूहात जानने के लिए 48 घंटों में रिपोर्ट देगी। कमेटी इमारतों के गिरने की वजूहात, जिम्मेदारों, मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात पेश करेगी। मखदूश इमारतों से लोगों के इनखला का मौसर तरीका भी तजवीज़ किया जाएगा। SPCA का सिस्टम तब्दील करें, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता 20 साल में किसी रिहायशी मनसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का लियारी हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 80 गज के प्लॉट देने का ऐलान। कहा, जो खानदान बेघर हुए उन्हें गवर्नर हाउस से राशन फराहम किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत घर खाली कराने वालों को 6 माह का किराया एडवांस दे। सरकारी रिहायशी स्कीमों में ताख़ीर की वजह से शहरी पोर्शन लेने पर मजबूर होते हैं। दुख की इस घड़ी में लवाहिकीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इमारत गिरने के वाक़े पर कोई सियासत नहीं करेंगे। चेहरे बदलने से निज़ाम ठीक नहीं होगा, सिस्टम जो कहते हैं उसे बदलने की जरूरत है। शहर कराची में कई ऐसी स्कीमें हैं जिनमें 20 सालों से डेवलपमेंट नहीं हुई। मखदूश बिल्डिंग के लवाहिकीन बचे हैं, उनके लिए हम 80-80 गज के प्लॉट का ऐलान करते हैं। जो खाली हो गए हैं घर, उनको अगर राशन का इशू होगा वो भी गवर्नर हाउस देगा। फौरी रिलीफ के लिए सिंध हुकूमत इन तमाम लोगों को जो बिल्डिंगें खाली कराई जा रही हैं उनको किराए के ऊपर इसी इलाकों में 6 महीने का एडवांस जमा करा के इनको घर दे। लोग मजबूरन ये घरों के तलाश में पोर्शन में जाके बैठ जाते हैं। लियारी के रहने वाले एक एक बच्चे, बुजुर्ग, बहनों को मायूस नहीं करूंगा, बार बार आऊंगा, इसके ऊपर खामोशी नहीं होगी जब तक के कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी बनाई है मैं उसे खुशाइन करार देता हूं। हम इस पे कोई सियासत नहीं करेंगे। 5 रोज हो गए लियारी यूसुफ मेंशन के मकीन ताहाल खुले आसमान और कीचड़ आलूद पर आस लगाए बैठे हैं कि कोई खुदा तरस आएगा और उनको आबाद कर जाएगा। बोल न्यूज़ खाना बदोश बने खानदानों की आवाज़ बन गया। जो जाँ बहक हुए उनके लिए 10 लाख, जो बच गए उनके लिए क्या। यूसुफ मेंशन वाक़े के जिंदा बच जाने वालों की उम्मीदें दम तोड़ गईं। गलियों में बिखरा सामान, कदमों तले गंदी सड़क और सर पर खुला आसमान। ये घर हम लोग को भी चाहिए ना, हम लोग कभी बेघर है ना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जावे, अभी बरसात का मौसम है, कहाँ जाएंगे ये लोग। हम लोग ऐसे भिखारियों की तरह रोड पे नहीं होते, घर पे होते। हर कोई औरत यही चाहता है कि उसे छत मिले, वो छत के नीचे बैठे, वो ऐसे गलियों में रुलता हुआ नजर नहीं आए। बेआसरा मुतासरीन सवाल कर रहे हैं, इन्हें छत कौन देगा। जिस तरह ये सैलाब वगैरह कुदरती आफत आते हैं उनको घर मिलना चाहिए, तो इनको भी चाहिए। शहरी है। नाउमीद मुतासरीन ने दिल की भड़ास भी निकाल दी। कुछ भी नहीं देंगे, ये सिर्फ कुछ दिनों का दिखावा है, इसके बाद सारा काम खेल कहानी पूरा कहता हूँ। खाना बदोशी की हालत में फुटपाथ पर पड़े खानदान को आबाद कौन करेगा, सवाल का जवाब ताहाल किसी ने नहीं दिया। कराची के इलाके लियारी बगदादी में मखदूश करार दी जाने वाली 3 इमारतों को मुकम्मल खाली कर लिया गया है। मुतासरा इमारतों के मकीन सामान सड़क पर रखकर हुकूमती मदद के मुंतज़िर हैं। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजाल मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानेंगे। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी में मुनज़्ज़म होने वाली इमारत के उस अक़बी गली में जहाँ मजीद 3 इमारतों को मखदूश करार देने के बाद खाली करा लिया गया है। यहाँ के मकीन जो है वो अपना सामान लेके कोई रिश्तेदारों के यहाँ और किसी ने किराए पे मकानात हासिल करके यहाँ से हो गए, जबकि कुछ लोग अभी भी जो है वो अपने घरों का सामान बाहर निकाल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि साहब वो सामान लेके अभी अपने यहाँ से घर तक क्या है कि हमें कि हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने से कोई रब्ता नहीं किया। हम किसी ने कोई रब्ता किया, कोई मुतालबा करना चाहती हैं आप किसी से? अब तक कोई नहीं किया भाई, हम लोग अपने आप कर रहे हैं। बिल्कुल, खातून से अपने गुफ्तगू सुनी और उनका कहना यही है कि जब इमारत गिरी उससे कोई नहीं आया, तो मकान खाली करा लिया गया है, उसके बाद अब तक किसी हुक्काम ने किसी काम नहीं किया। तफसीलात से आपने आगाह किया, शुक्रिया। लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत की कुछ मिनट कबल की फुटेज सामने आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि पिलर्स टूटना शुरू हुए। पिलर्स के टूटने के कुछ देर बाद 5 मंजिला इमारत जमी बोस हो गई। इमारत के नीचे बहुत से रिक्शे पार्क थे। पिलर्स के टूटने की आवाज़ें सुनने के बाद इमारत के नीचे मौजूद लोग बाहर भागे। इमारत के 20 मकानात में से कुछ लोग ही इमारत से बाहर निकलने में कामयाब हुए। इलाका मकीन इमारत गिरने से कबल मुतअद्दिद झटकों की बात करते रहे
और वाक़े में 27 अफराद जाँ बहक हो गए। साल हर साल से जारी कर रही है, मगर अमली इक़दामात कौन करेगा? खतरनाक इमारतों के मकीन सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। हमने इदारे को कई दफ़ा कहा है कि इसकी मरम्मत की जाए, ये बिल्डिंग खतरनाक हद तक खतरनाक होती जा रही है, लेकिन वो आते हैं, वो ये बोलते हैं कि हम आपको इजाज़तनामा देंगे और आप जो है रिपेयरिंग खुद करें। हीराबाद मार्केट, शाही बाजार, खाई रोड, हाली रोड, सिरे घाट, नाई कापड़, पक्का किला, फौजदारी रोड, बकरा मंडी के इलाकों में 74 इमारतों को इंसानी जिंदगियों के लिए खतरनाक करार दिया गया है। लोग जब किसी इमारत में रह रहे होते हैं तो उसके साथ उनके जज्बात जुड़ जाते हैं, तो वो जज्बाती तौर पर उस जगह को, उस मकान को छोड़ नहीं पा रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बारहा उनको बार बार समझाएं, नोटिस दें। इन इमारतों को कौन, कब, कैसे खाली करवाने की जिम्मेदारी अदा करेगा, इस पर तमाम इदारे आंखें बंद किए किसी सानहे के मुंतजर हैं। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान आराई, हैदराबाद। कुछ बात मौसम की सूरत हाल की। मूसलाधार बारिशों और सैलाब ने मवेशियों को भी मार डाला है। सोलर पैनल्स तबाह कर डाले हैं। मियाँ वाली में भी दरिया बिफर गया, पानी घरों में दाखिल हो गया। दूसरी जानिब बारिश से जानी और माली नुकसानात के अदाद शुमार भी जारी कर दिए गए। बलूचिस्तान का जिला वाशक तूफानी बारिश ने वो तबाही मचाई कि मवेशी खाने की छत ढा दी और 30 भेड़ बकरियां मारी गईं। तूफानी हवाओं ने सोलर पैनल्स भी तहोबाला कर डाले, जबकि सैलाबी रेले ने प्याज की फसलें डुबो दी। दूसरी जानब मियाँ वाली कच्चा कमर मिशानी के मकाम पर दरिया का बंद टूट गया, जिसके बायस पानी मुतादिद घरों में दाखिल हो गया, जबकि हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गयी। 26 जून तक 7 जुलाई बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों पर NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। 12 रोज के दौरान मुल्क भर में 89 अफराद जाँ भाग हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 29 अफराद लुक़्मा अजल बने। पंजाब में 24 अफराद जान से गए। सिंध में जाने गंवाने वालों की तादाद 15, जबकि बलूचिस्तान में 11 रही। बारिश और सैलाब से 140 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 57 बच्चे, 48 मर्द और 35 खवातीन शामिल हैं। बारिश के बायस 66 घर मुकम्मल तबाह हुए। 130 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सानिहा सवात पर सेनेट कमेटी इंसानी हुकूक का इजलास। ताख़ीर, गफलत और नाक़िस रेस्क्यू सिस्टम पर सख्त सवालात उठाए गए। कमेटी चेयरपर्सन ने कहा कि अगर पेश के इक़दाम किए जाते और बर वक्त इत्तला मिलती तो कीमती जानें ज़ाया होने से बच सकती थीं। सानिहा सवात पर सेनेट कमेटी का इजलास। ताख़ीर और गफलत पर सवालात। कमिश्नर सवात, रेस्क्यू और महकमा आबपाशी हुक्काम की ब्रीफिंग। आला सतह इंक्वायरी रिपोर्ट 2 रोज में पेश की जाएगी। सानिहा सवात पर सेनेट इंसानी हुकूक कमेटी का इजलास हुआ। कमिश्नर सवात ने बताया कि 27 जून को सैलाब की एडवाइजरी जारी की गई थी। कमेटी चेयरपर्सन सेनेटर समीना जोहरी ने सवाल उठाया कि सयाहों को पहले आगाह क्यों न किया गया, रेस्क्यू कार्रवाई में ताख़ीर क्यों हुई। हुक्काम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पहली कॉल में वाज़ेह तौर पर दरिया या सैलाब का जिक्र नहीं किया गया, जिस पर सेनेटर्स ने शदीद बरहमी का इजहार किया। सेनेटर जरका सोहरवर्दी ने कहा, वीडियो से वाज़ेह है कि सिर्फ हेलीकॉप्टर ही लोगों को बचा सकते थे। सेनेटर दोस्त मोहम्मद ने सवाल उठाया कि जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को कोई मुआवजा दिया गया। हुक्काम के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आला सतह की इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है, जो 1 से 2 रोज में रिपोर्ट पेश कर देगी। इजलास के दौरान चेयरपर्सन कमेटी ने कहा, जाँ बाग अफराद की मौत सिर्फ कुदरती आफत से नहीं हुई, इसमें इंसानी गफलत भी शामिल थी। फैसलाबाद की तहसील डिचकोट में भी अब्र रहमत खुलकर बरसा। गर्मी की छुट्टी और मौसम खुशगवार हो गया। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल। जी बिल्कुल, डिचकोट के मौसम की बात की जाए तो गर्मी और हबस का खात्मा हो चुका है और मुतअद्दिद शहरों की तरह डिचकोट में भी अब्र रहमत जो है वो खुलकर बरसा है और हर चीज़ धुली धुली नज़र आ रही है। गर्मी से मुरझाए हुए शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं, जबकि दरख्तों और फसलों पर भी निखार आ चुका है। चंद दिन कबल की बात की जाए तो दर्जा हरारत 42 से 45 तक था और 55 तक महसूस हो रहा था। ताहम आज सुबह से ही तेज़ हवाएँ चल रही थी, आसमान पर बादल मंडला रहे थे और शाम होते ही मूसलाधार बारिश का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त तमाम शहर जो है वो धुल चुका है और हर चीज़ पे निखार आ गया है। इसके साथ बारिश के असरात की बात की जाए तो नशीबी इलाके जो हैं वो पानी से भर चुके हैं। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकपतन शहर और मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी हो गई। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ तारिक हुसैन भट्टी से। जी तारिक, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पाकपतन शहर और मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में शदीद बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। बादल जो हैं वो जम के बरसे हैं। पाकपतन के शहर में इस वक्त जो
जो हर तरफ पानी ही पानी है। नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। नदी नालों में जो वो तुगयानी है। पाकपतन की जो सड़कें हैं वो इस वक्त नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। मुरझाई चेहरे जो हैं वो बारिश के बायस जो हैं वो खिल चुके हैं। हबस और शदीद गर्मी और हीट स्ट्रोक का जो एक जोर था वो अब टूट चुका है। मौसम जो है वो बड़ा चुका है। जी, तफसीलात से आपने आगाह किया तारिक, शुक्रिया। खबरें और भी हैं, आप तक पहुंचाएंगे ब्रेक के बाद। बोल न्यूज़ के साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।